नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? चलो मैं लिख देता हूं ये नाम। ओके, नेक्स्ट है नेवी इंस्टीट्यूशंस और उसके प्लेसेस पूछा गया है। नेवी के इंस्टीट्यूशंस है, उनके प्लेसेस। आईएनएस चिल्का, आईएनएस हंस, आईएनएस सतवाना और आईएएस गरुड़। ऑप्शन में दोनों ही है, केरला और आंध्र प्रदेश। चिल्का इज इन गोवा। हाँ, चिलिका लेक उड़ीसा में है, फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। हाँ, चिलिका लेक है ना। तो चिलिका जो मैंने लेक्स कराया था ना, मैंने किसको याद है, मैंने लेक्स कराई थी और लेक्स में मैंने ये सब कराया था। तो ये मैंने लेक्स कराई थी, मेजर लेक्स मैंने बताई थी। जैसे लूनर लेक्स कहाँ पे है? लूनर लेक महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। डल लेक कहाँ है? कराया ना। तो वो मेजर मेजर ही बताया। चिलिका लिखा हुआ है, उड़ीसा में है ना। तो बस इससे कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। तो ए का 4 तो 2 एलिमिनेट हो गए, तुम्हारे 50-50 चांसेस बच गए अभी। बाकी तुम्हें पता होना चाहिए हंस, गरुड़ और सतवाना। सतवाना कहां पर थे? क्योंकि सतवाना आपको पता होना चाहिए कि सतवाना एम्पायर कहां पे था। ऐसा नहीं है भाई, कॉमन सेंस की बात है। सबको पता है कि मगध कहां पे था, सबको पता है कि भाई मराठा एम्पायर कहां पे है। ऐसे करके अगर तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पता है, चोला चेरा एंड ऑल, तो उनसे भी थोड़ा कॉमन सेंस लग जाता है। तो आईएनएस सतवाना कहां पर था आपका? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का ये जो एरिया है, ये सतवाना के इसमें आता था, ठीक है। तो सतवाना इसलिए नाम रख दिया। तो आपका सी का क्या हो गया? 2। सी का 2 हो गया, तो ऑलरेडी था ही। हंस और गरुड़ा गोवा में कौन सा है? गरुड़ा केरला में। तो हंसा कहाँ हो गया? हंसा गोवा में हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। बट अगेन ये बहुत ही थोड़ा सा वो है, कॉम्प्लिकेटेड। याद रह गया तो रह गया टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि डीआरडीओ हैज कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल इक्विप्ड विद MIRV टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIRV? MIRV टेक्नोलॉजी यूज की गई थी किसके अंदर? मैं तो रुका हुआ हूं, भाग थोड़ी रहा हूं। बताओ। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, ए इसका आंसर, ठीक है। देन अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है, विच इंडियन हैज वोन दी रमन माग्सेस अवार्ड 2023? 2023 की बात हो रही है। कोरवी रक्षान, अश्वनी कुमार, दीप्ति रंजन साहो, डॉक्टर रवि कनन आर। डॉक्टर रवि पक्का बताओ। डॉक्टर रवि कनन है, असम से था डॉक्टर रवि कनन। कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर से आपके मेजॉरिटी 50% से ज्यादा क्वेश्चन जीके में आपके कहां से हैं? करंट अफेयर से आए हैं, ठीक है। देखो ये तो मैं लिखवा चुका हूं इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में। अगर किसी ने, जिसको पता है सिर्फ वो हाथ उठाएगा, और बीच में अगर किसी ने बोला हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, और ये मैंने लिखवाया हुआ है 16 फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का भी लिखवाया था, 15th का लिखवाया था और 16th का लिखवाया था मैंने। ऑप्शन है अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, प्रदीप कुमार मोहंते, डॉक्टर अरविंद पेनेग्रिया। पूरी रामायण खत्म हो रही, कह रहा सीता किसका बाप था। इससे पहले कौन था 15th में? केसी नियोगी। और मैंने लिखवाए हैं श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, सुना है किसी ने नाम? रंगनाथ स्वामी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, गॉडेस दुर्गा, गॉडेस लक्ष्मी। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो तमिलनाडु के अंदर है, वो किस डाइटी को डेडिकेट करता है? शिवा, विष्णु, दुर्गा, लक्ष्मी। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? और इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम्हें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ऑर्डर्स में आर्टिकल्स को याद रखना। आर्टिकल याद हो ना हो वो चल जाएगा कभी कभी, लेकिन ऑर्डर याद रहना चाहिए। जैसे अब आंसर कोई नहीं करेगा, पिटेगा बहुत, जो इसने भी आंसर कर दिया, ठीक है। 324 आर्टिकल है, आर्टिकल 280 है, आर्टिकल 26 है और आर्टिकल आपका 264 है। अब इनमें से बताओ कौन सा आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है? फर्स्ट वन 324 श्योर, लॉक कर दूं। 280 किससे रिलेटेड है? 280 मैंने स्पेशली लिखवाया है कि ये आर्टिकल तो भूलना भी नहीं है। मैंने 108, 110, 112, 280 ये सब आर्टिकल तो बोला है मैंने, तुम्हें भूलना नहीं। 108 किसके से एसोसिएटेड है? जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। 110 मनी बिल, 112 बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि बजट नाम से मेंशन नहीं है वहां पे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, बट वो बजट के नाम से भी दे सकते हैं क्योंकि इतना वो नहीं है, ठीक है। और ये 280 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो 280 को कैसे भूल सकते हो? 26 किसका है ये? कोई बताएगा 26 किसका है ये?
हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है 26, ठीक है। तो आपका है 324, यानी कि 300 के उसमें आपको पता होगा 312 किसकी बात कर रहा है? सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ऑल, बताया था ना मैंने। पार्ट कौन सा है? पार्ट 14। स्टोरी सुनाई थी ना, 14, 14A, 15 कैसे याद रखना है ये सब, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूं, देखो इजी है। अगर तुम सारे आर्टिकल्स ऐसे याद करने जाओगे तुम सोचोगे मुझे पता नहीं क्या ही करना है। इसलिए मैंने तुम्हें ट्रिक सिखा दी थी पहले कि ये आर्टिकल तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट के आसपास कौन सा आर्टिकल आ रहा है। तो तुम्हें पता है पार्ट 14 के अंदर इलेक्शन कमीशन है, पार्ट 14 के आसपास जो है क्या है, सॉरी 15 मैंने इलेक्शन कमीशन, 14 में तो यूपीएससी है। 14 के अंदर क्या है? 312, 14 में 312 है। और 14 क्या बात कर रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन की, पब्लिक सर्विस की, आईएएस आईपीएस इन सब की, ऑल इंडिया सर्विस की बात कर रहा है। 312 की बात कर रहा है। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले आईएएस का रिक्रूटमेंट होगा, फिर आईएएस क्या बनेगा? इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो यानी कि उसके बाद आएगा, 15 में आएगा, यानी कि 312 के बाद आएगा। ये सब क्या है? 312 से पहले हैं। तो ये तो कोई सा भी नहीं हो सकता उस मेथड से। तो तुम्हें आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं ट्रिक्स बताई है सिर्फ उनको याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 20, ठीक है। नाउ सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट और स्टेट पूछा है आपसे। मोन पता है किसी को क्या होता है? नागालैंड में होता है। हाँ, ऑप्शन में है नागालैंड वैसे, MON मोन। जब मैं देन बोल रहा हूँ तो मुझे स्पेलिंग बतानी है दोनों की, फिर THEN। नालबारी असम, पासीघाट तुरा। चलो मोन और नालबारी से करते हैं। मोन का क्या पता है? नागालैंड। तो ए का 4 एलिमिनेट हो गया, बी का असम 2, 1 आंसर आ गया, 2 से एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, मेघालय है ऑप्शन में, तुरा का मेघालय, हाँ राइट, तुरा मेघालय। हाँ, तो देखो ये जो थोड़े से हैं ना अनोखे से, किसी को कुछ पोर्शन पता है, किसी को कुछ पोर्शन पता है, बट किसी को सारा पोर्शन नहीं पता। बट क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। जैसा सोहम ने कहीं मैगजीन में पढ़ लिया, इसने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, उसने भी कहीं ना कहीं वो कुछ पढ़ती रहती है वहां पढ़ लिया। तो सिर्फ अपने आप को ना अकेडमिक बुक से रेस्ट्रिक्ट मत करो, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहा करो, थोड़ा बहुत चीजें पढ़ा करो, खाली टाइम में फालतू की चीजें मत किया करो, ठीक है। आए समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। और इसके लिए ये भी सब तुम्हारे नोट्स में है, जो मैंने वो पीडीएफ भेजी है ना, सब उसमें आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर और गुवाहाटी का भी सब गांव का नाम बता देता। अरे गलती कहाँ निकाल रहा हूं मैं? आसाम, गुवाहाटी। हाँ, ऑप्शन में गुवाहाटी नहीं है ना, ऑप्शन में गुवाहाटी नहीं है, वहां पे श्रीनगर था। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन बैंगलोर, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो आपका, मैं इतना डिकोड कर सकता हूं कि आपका 60% पेपर जो किससे आया है? करंट अफेयर्स से है, जीके का। बट इस बार जरूरी नहीं है कि इस बार भी करंट अफेयर्स से हो, तो इसलिए हर चीज पे फोकस करना है, स्टैटिक पे भी, करंट पे भी, ठीक है। ओ, ये तो तुमने किया है ना, इसका तो तुम्हारा टेस्ट भी हुआ है। If 26 January 2020 was a Sunday, then what day of the week was it on 16th March of that year? स्किप नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये, इतना कैलकुलेट भी नहीं करने। अगर 26 जनवरी 2020 को संडे था, 26 जनवरी 2020 को संडे था, तो उसी साल यानी कि 2020 में ही 16 मार्च को क्या था? 26 जनवरी 2020 को संडे है, तो 16 मार्च को क्या होगा? जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और 2020 दे रखा है तो तुम्हें पता होना चाहिए लीप ईयर है या फिर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो निकाल लो, ओड डेज निकाल लो। और संडे बोला है इसने, तो मंडे से स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे, तो दैट मीन 7 के उसमें डिवीजन करना, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको ऐड करके वो तुम्हारा डे निकल आएगा। अब इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम क्वेश्चन को देखते या किसी भी चीज को देखते ना गिव अप कर देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम जिस क्वेश्चन को देखते ही गिव अप कर रहे हो ना, मे बी ऐसा है क्योंकि तुमने अपने माइंड में ये एक स्ट्रिक्ट लाइन बना ली है कि मेरे से नहीं होगा ये, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आया तो, और वो सेकंड्स का क्वेश्चन होता है, और उसकी जगह तुम दूसरे क्वेश्चन पे जिसको तुम्हें लग रहा है ना ये आता है, मैंने तो पढ़ा है, उस पर अटक जाओगे, उस पर सारा टाइम बर्बाद कर दोगे। तो क्वेश्चंस को पहले देखा तो करो कि हो रहा है या नहीं हो रहा। इतना नहीं था, सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च इतना ही गैप तो पूछा है उसने। 4 साल 5 साल का गैप करके थोड़ी पूछा कि तुम इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे कि इतना लंबा तुम्हें ओड डेज निकालना पड़ेगा। निकल गया ना, मुश्किल से मेरे क्वेश्चन बोलने के तुमने 10-15 सेकंड में ही आंसर कर दिया। घबरा जाते यार, घबराओ मत। और तुम तो खासकर, if 26 January 2020 was a Sunday, then what day of the week was it on 16th March of that day? सैटरडे, मंडे, जो भी है, बट मैं तुम्हें सॉल्यूशन का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अभी कैलकुलेट नहीं करा कि मैं इतना थोड़ी माइंड में कैलकुलेट करूंगा। मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ
कितना सही है, तुम्हें सिर्फ ओड डेज निकालना है। जैसे 26 के बाद जनवरी किसका 31 का 5 दिन तो यहाँ हो गए, फिर वहां कितने हो गए 29, और उसके बाद 15 15 16 वो ऐड कर लो, सबको डिवाइड कर दो 7 से, रिमाइंडर जो आएगा 1, दैट इज मंडे। तो इसमें ना यही ट्रिक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, कैलेंडर बहुत इजी है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एसएससी लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे तुमसे कि मल्टीपल ऑप्शन देगा, जैसे यूपीएससी में दिया था। यूपीएससी में पूछा था, मैंने बताया था ना तुम्हें 9 की पावर ये है तो बताओ कौन सा डे होगा। ये क्वेश्चन है कि 9 की पावर 100 जो है उसका रिमाइंडर जो आएगा वो आपको डे बताना है कौन सा डे है। तो ये पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पूरा का पूरा, इस रिमाइंडर थ्योरम जो है ना, रिमाइंडर थ्योरम से उसको निकालना पड़ेगा, निकालते फिर तुम्हारा जो भी आएगा डे वो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो ऐसे नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, कहने का मतलब ये है सिंपल स्ट्रेट लाइन में 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों खत्म कर दें, ये तो सब क्वांट रीजनिंग है, कीबोर्ड ये वो खत्म। तो इस बार जो क्वेश्चन ज्यादातर आए थे ना वो तुम्हारे वो करंट अफेयर से आए थे, बट अगेन मैं बार बार कहूंगा माइंड में ये सेट मत कर लेना कि नेक्स्ट टाइम भी करंट अफेयर से ही आएगा। ठीक है, तो सब चीज को करना है, बट जो मैं बता रहा हूं, जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं उस चीज को पहले ट्रस्ट मी कर लो, और ये मत कहना कि सर आपने नहीं लिखवाया था तो हमने नहीं करा। अब ग्लेशियर के नाम मैं यहाँ लिखने थोड़ी बैठूंगा, उससे तो मैं तुम्हें नोट्स दे दिया कि वही लिखवाऊंगा वही नोट्स देने, बट ग्लेशियर का अगर मैंने तुम्हें दिया है नाम, अगर वो याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पासिस के अगर मैंने नाम दिए हैं तो वो याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने बता दिया है पीक्स वगैरह ये सब, रेंज सब बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है,